नमस्ते टू ऑल। जो एग्जाम पॉइंट्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइल्स और माइल या रुपी या रुपीस का है। ये सिंगुलर में लिखे जाते हैं, प्लूरल में लिखे जाते हैं। सेंटेंस जो हमारे इंग्लिश के एग्जाम, कोई भी टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम होता है उसमें करेक्शन जरूर आता है कि सेंटेंस को करेक्ट कीजिएगा। और इस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब तो इसको मैं एग्ज़ाम के तरीके से आपको बताऊंगी किस तरह से इनको यूज़ मतलब किया जाता है। ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं कहाँ कैसे चूज़ किया जाता है सही आंसर को, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वर्ड होता है रुपी, रुपी क्या होता है? रुपया। अब रुपया, 1 रुपया तो हमें पता है सिंगुलर हो गया। अगर मैं कह दूँ 10 रुपीज़, अब यहाँ आकर क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ आर, तो जब रुपीज में एस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा प्लूरल हो गया। तो हमारा सेंटेंस आगे करेक्ट हो जाता है, इज नॉट ए बिग अमाउंट। जाहिर सी बात है हमारा कि ये सेंटेंस सही हो गया हमारे अकॉर्डिंग। नहीं, यही मिस्टेक्स होती है, यही जो छोटी मिस्टेक समझ के कि रुपीज़ है, एस लगा हुआ तो प्लूरल है, हम गलती कर देते हैं। अब अगर एग्जाम में रुपी है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर हो गया, हम समझ सकते हैं। पर अगर एग्जाम में एस लगा हुआ होता है तो 10 रुपीज़ प्लूरल नहीं जाता है। फिर यहाँ पर आर की जगह जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज यूज होती है। अब नोट चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, कितने का भी हो, उसके साथ रुपीज लिखा हुआ है अगर रुपीज, तो वो आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। इज लगेगा, हैज लगेगा। अगर मैं इसमें बात करूँ जो सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होती है तो एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, जैसे लीड्स है, पेज है, PAYS पेज है। फिर नेक्स्ट आती है हैज, फिर इज और हैज बीन। अगर रुपीस वर्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है आगे 10, 20, 100, 50, 75, 86, 85 कितने ही रुपीज है, पर एस लगा हुआ है रुपीज में, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ सिंगुलर यूज होगी, प्लूरल नहीं होगी। प्लूरल में क्या होता है, इसमें तो वर आ जाएगा, फिर हेड आ जाता है, हेड की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें हैव आ जाता है, और विल हैव, शेल हैव तो होते ही नहीं है प्लूरल में। तो शेल हैव है तो वो आईवी के साथ यूज होता है, अदरवाइज विल हैव तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज हो सकता है। तो वन हैव ये चीजें तो आती है, इज हैव तो ये आ जाते हैं आपको, या हैव बीन। इस तरह से हमारा जो यूज सेंटेंस होता है। और इसके पास्ट का जो था वो हैड होता है, तो हैड का भी नहीं है। तो अगर ये है हमारे सिंगुलर यूज होंगे, प्लूरल यूज नहीं होंगे, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे। अगर मैं लिख दूँ इसके आगे हैव बीन, तो हम सोचेंगे कि रुपीज़ है तो हैव प्लूरल हो गया, नहीं, सेंटेंस हैज होगा। आगे सेंटेंस जैसे कुछ भी हो सकता है, रुपीज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, या तो लास्ट में सेंटेंस खत्म होता है। एक तो है कि ही हैज 10 रुपीज़, तो फिर तो आगे को सेंटेंस है ही नहीं। जैसे मैं कहूँ ही हैज 25 रुपीज़, तो यहाँ तो सेंटेंस खत्म हो गया आगे, तो 25 रुपीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ही सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसके साथ सिंगुलर आएगा, यहाँ भी सिंगुलर आ रहा है। मान लो दे है, दे हैव है 25 रुपीज़, तो यहाँ मत कर देना सिंगुलर की, यहाँ सिंगुलर कर दे हम कि रुपीज़ बताया था तो सिंगुलर पहले नहीं। 25 के आगे कोई दे है 25 रुपीज़ के आगे कोई सेंटेंस बनता है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सिंगुलर आएगी। इस तरह से इसके पहचाना जाता है। और ये माइल्स वगैरह, रुपीज़ वगैरह ये पूछे जाते हैं। सेम माइल्स का है, अगर मैं कह दूँ 30 माइल, इसमें भी एस ही जुड़ता है, एस जुड़कर आएगा। माइल को तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में एस जुड़ गया तो माइल्स एस समझ के प्लूरल मत करने की, एस लगता है तो प्लूरल हो गया 10 माइल्स। अब हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल नहीं लेंगे, इसको सिंगुलर में से लेते हैं। तो इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। सेंटेंस भी इस तरह से, जब आगे मैं बताऊंगी आपको किस तरह से दिया जाएगा,
तो कुछ भी दे दिया जाए आपको यहाँ पर आर नहीं लगाना है, हैव नहीं लगाना है, वर्ब नहीं लगाना है, आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, अब मान लो ये सेंटेंस करेक्ट के लिए दे दी है, तो पहला सेंटेंस हमारा 55 माइल्स आर वेरी लॉन्ग, तो करेक्ट कर सकते हैं हम इसको, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि 55 माइल्स के साथ जो आएगा हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। ये करेक्शन 60 माइल्स लीड्स टू दिल्ली, अब ये सही है या गलत? ये सही है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगता है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा। He earned 20 rupees, that is a big amount। अब मैंने क्या कर रखा है आर इस तरह से आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सर्च करनी होगी। अगर आप देखते हैं कि 10 रुपीज़ या रुपीज़ या माइल्स, रुपीज़ या माइल्स के बारे में बात हो रही, तो उसकी जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। आपको इतना बस याद रखना है, समझना है। 47 रुपीज़ आर ए बिग अमाउंट, तो आर नहीं होगा, इसकी जो इज ए बिग अमाउंट यूज होगा। सेंटेंस सिर्फ इतना ही है कि ये सिंगुलर में यूज होती है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो रुपीज़ होगा, माइल्स होगा, सिंगुलर यूज होगा। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। Thanks a lot.